नमस्कार आम विशेष कार्यक्रम को आपन को स्वागत। आम एभली एक समय भेटुचे कि जितेबाला वर्ष 2011 सरी सरी जाउछि एवं नुआ वर्ष 2012 आरंभ होगा जाउछि। गोटे पटे नुआ वर्ष को नहीं आम मान मन में अनेक आशा, अनेक स्वप्न, अनेक संकल्प। अंडे पटे 2011 एभली अनेक घटना और दुर्घटना जहाँ कि भूलिबा कष्ट। आज अध्याय आम एभली जड़े व्यक्ति स्वतंत्र साक्षात्कार विषय आलोचना करूँ जहाँ कि आप 2011 केवल कनक टीवी देखी और से महान व्यक्ति होचंती अन्ना हजारे। स्वाधीनता परवर्ती भारत वर्ष में जन लोकपाल बिल को वर्षियान समाजसेवी अन्ना हजारे आंदोलन एभली व्यापक एवं लोकप्रिय थिला जे राजनैतिक समीक्षक माने यहां देशर द्वितीय स्वाधीनता संग्राम भाव में वर्णना करथिले। दुई 2011 मसीहा अगस्त मासरे दिल्ली रामलीला मैदान में अन्ना हजारे अनशन एभली शक्तिशाली था कि जो यूपीए सरकार पूर्व अन्ना हजारे को तिहार जेल भर्ती कर से ही यूपीए सरकार शेष अन्ना हजारे सामने मुंड नुआई अनशन सरिबा परे कनक टीवी पक्षर आम चाहूँ अन्ना हजारे सहित स्वतंत्र साक्षात्कार करने उद्देश्य केवल एतिक थिला कि जितेबाला सारा देश अन्ना हजारे आलोचना करुछि सारा देशर जनता अन्ना हजारे को द्वितीय महात्मा गांधी हिसाब से ग्रहण करुछंती एवं पिलाठारू बुढ़ा पर्यंत समस्त मुहरे गोटे कथा अन्ना एक गांधी है, देश का दूसरा गांधी है एवं गोटे स्लोगान मैं भी अन्ना हूँ बा मु भी अन्ना। जो एभली एक आंदोलन व्यापक हो सारा सारा देश एवं राज्य में आम चाहूँ जे ओडिशा रे एते गणमाध्यम अच्छी कौन कहीं जड़े गणमाध्यम ओडिशावासी पाखरे अन्ना हजारे कथा को पहुँचापी कौन कहीं ना से आरंभ होता आम प्रयास एवं राज्यर एकमात्र गणमाध्यम भाव केवल कनक अन्ना हजारे सहित स्वतंत्र साक्षात्कार कर। नमस्कार महाराष्ट्र रालेगांव सिद्धि गाँव आम विशेष कार्यक्रम को स्वागत। अहमदनगर जिलार ये छोटिया गाँ एवं भारत वर्षर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन केन्द्र बिंदु पलटि जाइए। ये सबकि संभव होइछि जड़े लोकर भ्रष्टाचार विरोध में सारा जीवन तमाम लड़ेर परिणाम स्वरूप और से होचंती रालेगांव सिद्धिर संत अन्ना हजारे। एवं आम सहित आलोचना अच्छा गांधीवादी नेता तथा समाजसेवी अन्ना हजारे जी। अन्ना जी आपको कनक टीवी में स्वागत है। अन्ना जी मैं शुरू करना चाहता हूँ बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबके जवान पे एक ही बात है, एक स्लोगान है अन्ना हजारे गांधी है और देश का दूसरा गांधी है। जब ये बात बोलते हैं कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो दबाव तो नहीं आता है, लोगों का अपेक्षा है और आशाएं भी आपसे बढ़ गई है कि आप उनके लिए बहुत कुछ करें। गांधी जी के पैर के पास बैठने की मेरी पात्रता नहीं है और लोग मेरी गांधी जी से तुलना कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे मन पर एक दबाव आता है कि लोग इतना गांधी जी कहाँ मैं कहाँ, तो देश का दूसरा गांधी ऐसे क्यों कहते हैं मुझे भी पता नहीं। मैं उनको जानता नहीं, वो मुझे जानते नहीं। पूरे देश में एक आंदोलन जो खड़ा हो गया है ये सब मैं नहीं किया, कर्ता करने वाला तो भगवान है। निमित्त मात्र मुझे खड़ा किया, लोगों के बुद्धि को उन्होंने चालना दिया भगवान ने और ये सब करवा लिया। गांधी की जो फिलॉसफी है, दर्शन से आप विश्वास रखते हैं। जब आंदोलन खत्म हुआ तब एक बार आप बोले थे भी जिन लोगों ने विरोध कर रहे हैं जन लोकपाल बिल को और जो भ्रष्टाचार के साथ जुड़े हैं लोगों को फांसी दे देना चाहिए। ये शुरू में मैं बोला था क्योंकि मेरे वो भावनाएं थी। आज गरीब लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है ये भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार के कारण जो महंगाई बढ़ रही है, परिवार चलाना लोगों को मुश्किल हो गया। तो ये मेरी भावना थी जो गरीब लोगों के प्रति, इसलिए मैं कहा कि ऐसे लोगों को तो चौराहे में फांसी देना चाहिए। लेकिन हमारे सब लोगों ने कहा कि ये फांसी ये बात बराबर नहीं, तो मैं बोला ठीक है आप कहे तो हम उसको वापस लेंगे और फांसी के बजाय जन्म ठेप
आजीवन कारावास वो अभी रखा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये काम करते करते अन्ना जी ने राजनीति में जुट जाएंगे, और जो कि काफी लोग आपके जो चाहने वाले वो नहीं चाहते कि जो सही मायने में जो आंदोलन है, जो लक्ष्य है, वो कहीं ना कहीं फिर घट जाएगा। आज राजनीति एक कीचड़ बना हुआ है, वो कीचड़ में पत्थर डालकर अपने बदन पर उसको क्यों डालना। और मैं राजनीति में जाकर करूंगा क्या? चाहे एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मिनिस्टर बन गया, आज मिनिस्टर से बड़ा काम कर रहा है ना बाहर रहकर, तो अंदर क्यों जाना? हम कोई पक्ष नहीं निकालना, कोई पार्टी नहीं निकालना, किसी राजनीति में नहीं जाना। आज आजादी का अर्थ स्वराचार लगाकर चलने वाले जो लोग हैं, उन पर जनशक्ति का अंकुश निर्माण करना, ये हमारा काम है। एक चीज मैं उड़ीसा के कॉन्टेस्ट में बोलना चाहता हूं, जब आप अनशन कर रहे थे तो उसका भी कुछ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कुछ दलों ने सोचा कि आपको सपोर्ट करेंगे ताकि आप उनको सपोर्ट करेंगे। हमारे जो मुख्यमंत्री है और बीजू जनता दल के जो नेता हैं, तो वहां की जो लोकपाल रिपोर्ट दिया है, करीब 4 रिपोर्ट अब तक वो पेश नहीं करें। गवर्नर भी उनको लिख रहे हैं कि आप असेंबली में उसको पेश करो। एक तरफ वो वहां की जो लोकायुक्त है, लोकपाल, उनको मतलब सम्मान नहीं करें उनके रिपोर्ट को, दूसरी तरफ वो आपको मतलब सपोर्ट करें। लगता है कि वो राजनीतिक फायदा। ये तो अपने ऐसे लोग राजनीति में जो सोचते हैं, वो जनता को धोखा घड़ी है। सिर्फ वोटिंग के लिए मुझे सपोर्ट करना और कानून बनाने के लिए उस पर कुछ नहीं करना, तो ये जनता की दिशा भूल है। फिर ऐसा नहीं। जो लोग अगर हमारे आंदोलन के लिए सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने पहले अपने अपने राज्यों में लोक आयुक्त बिल को लाना, वहां लागू करना चाहिए। वो अगर हर राज्य में लोक आयुक्त बिल आ गया, तो उस राज्य का करप्शन को काफी बड़े पैमाने पर ब्रेक लगेगा, गरीब लोगों को जीना आसान हो जाएगा। आपकी लोकपाल बिल के साथ ज्यादातर मीडिया में ये भी चर्चा हुई थी कि कुछ समय लगा कि अब जो जन लोकपाल बिल आप बोल रहे हैं कि यही सही है, जबकि अरुणा राय और इन लोग भी जो एनसीपीआरआई जो बिल दिए थे, इन बिल सही नहीं है। क्या ऐसा है कि आप अगर सही बिल के लिए अगर हो सका तो आप अरुणा राय से भी बात करेंगे, या तो जो कुछ बदला, अगर थोड़ा मोड़ा बदला, अगर सच्ची कि मतलब रूप से अगर बदलाव कोई चाहता है तो इसके ऊपर बात करेंगे? नहीं, इसको हम ये कहा है पीछे भी, अगर जो भी बिल आते हैं संसद में, चर्चा करो, परवाह नहीं, लोकशाही है, लोकशाही का हम स्वीकार किया। हम ये नहीं चाहते कि हमारा ड्राफ्ट ऐसा ही आना चाहिए और वैसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं, या दूसरे का ड्राफ्ट मत ले लो, ये भी नहीं। लोकशाही है, लोकशाही का स्वीकार किया है। जितने लोग ड्राफ्ट आगे लाते हैं, चर्चा करो, और भ्रष्टाचार को रोकने वाले जितने मुद्दे हो गए वो सब ले लो, चाहे किसका भी होने दो, जो भ्रष्टाचार को रोकने वाले मुद्दे हैं। लेकिन जैसे सरकार का लोकपाल ड्राफ्ट है, बिल्कुल निकम्मा है, बिल्कुल कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं कर सकते। और दूसरे ड्राफ्ट भी ऐसे निकम्मे होने से, और वो निकम्मे ड्राफ्ट में ये सब मुद्दे लेकर आप करेंगे तो क्या फायदा? भ्रष्टाचार जैसा ही वैसा रहेगा। जब आंदोलन शुरू हो गया, इसके बाद हर बच्चे से लेके बड़े तक सब ये बोल रहे थे कि मैं अन्ना हूं, आई एम अन्ना।